दहशत गर्दी से निमटने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान शरीक। वफाकी वज़रा, IGs और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी इजलास में शरीक। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर। पाकिस्तान का बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत की आला सतह पर तहकीकात का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जिम्मेदारान और सहूलतकारों को करार वाकई सजा देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की ऐसी मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बशाम में खुदकुश हमलावर ने 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को निशाना बनाया। चीनी शहरियों का काफिला इस्लामाबाद से दासूड़ में जैम जा रहा था। बमबार ने अपनी गाड़ी काफिले में शामिल एक कोस्टर से टकरा दी। धमाके से कोस्टर में आग लग गई और वो गहरी खाई में जा गिरी। काफिले में मौजूद दूसरी कोस्टर को भी नुकसान पहुंचा। दीगर चीनी शहरी और सिक्योरिटी एहलकार बाल बाल बच गए। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मुकम्मल तबाह, जबकि खुदकुश हमलावर के अज़ा हवा में उड़े। वाक़ई के FIR दहशत गर्दों के खिलाफ दर्ज की जाए। थाना बशाम के SHO ने CTD को मरासला भेज दिया। अफवाज पाकिस्तान की गवादर, तुर्बत और बशाम में दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। कार्रवाइयों का मकसद मुल्क की दाखिली सलामती सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। मुसल्लह अफवाज ने तुर्बत और गवादर में दहशत गर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया। बराबर मुल्क चीन की मदद से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन के तौर पर पूरी इस्तकामत और अज़्म के साथ बरसरे पैकार है। ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे शराकतदारों के अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे। ISPR। अदालती अमूर में मुदाखलत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र। अदालती अमूर में मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन तलब करने का मुतालबा। कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी बारे मजीद मुआवनत मिलेगी। खत में वाकिफ। मई 2023 में हाईकोर्ट के एक जज के बरादरान लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइश से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत का मतन। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को हिदायत, किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। सब ने जलसे किए हैं, आप कवायद ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाजत दें। जो शराइत नॉर्मल होती हैं वो लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई गैर मामूली शराइत आयद ना हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी थी, पहले इनको इजाज़त दी थी, इसकी खिलाफ वर्जी की गई। मुझे हिदायत लेने का वक्त दें। सरकारी वकील की अदालत से इस्तदा। मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जवाब। हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत का अदालत में बयान। आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई ना हो। चीफ जस्टिस की PTI वकील को हिदायत। इस्लामाबाद में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का केस का फैसला महफूज। क्या स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ नहीं लेना चाहता? क्या स्पीकर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहता? क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकता है या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट का वकील स्पीकर से इस्तफसार। गवर्नर असम्बली इजलास तलब नहीं कर सकता। वकील स्पीकर का जवाब, अब सेक्रेटरी असम्बली कानून बनाएगा। अदालत का स्पीकर असम्बली के खत पर बरहमी का इजहार। अपोजिशन जमातों के मेंबरान असम्बली के वकला के दलाइल मुकम्मल। सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज। रिटर्निंग अफसरान आज उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा करेंगे। पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। 2 अप्रैल को सिंध में मजमूई तौर पर 12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान में सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। सियासी जमातों में सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब का फार्मूला तय पाने का इम्कान। 11 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3 नशिस्तें मिलेगी। JUI के हिस्से में 2, BAP, नेशनल पार्टी, ANP को 1-1 सीट मिलेगी। MQM सेनेट इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाबडा की हिमायत करेगी। MQM पाकिस्तान का आमिर चिश्ती को सेनेट का टिकट देने का फैसला। जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमिला ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था। 2018 के इलेक्शन में जो अवाम की हक़ राय दही पे डाका डाला गया था, 2024 में एक बार फिर अवाम की हक़ राय दही पर शबखून मारा गया है। हम 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे। 2 मई को कराची में और 9 मई को उसका इनेकाद होगा। लाहौर के लिए तारीख़ का तयन करेंगे, जहां पर पूरे मुल्क को उसमें शमूलियत की और शिरकत की दावत दी जाएगी। JUI ने 25 अप्रैल से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का भी ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। JUI ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर, कराची, पेशावर, पशीर में जलसे करेंगे। हमें आवाम की तरफ जाना होगा। दूसरी जमातों से भी रब्ता करेंगे। इलेक्शन कमीशन बेबस है, इनको नताइज मुरतब करने की इजाज़त नहीं। अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। पुलिस ने परवेज इलाही को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। परवेज इलाही का सिटी स्कैन और HR सिटी स्कैन किया जाएगा। परवेज इलाही को सांस की तकलीफ और जिस्म में दर्द की शिकायत है। ईरान के साथ कारोबार से अमेरिकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है, ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने से पहले सोचें। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाक ईरान गैस पाइपलाइन के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के हक में नहीं। अमेरिका की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत, मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दहशतगर्दों ने आवाम को बहुत नुकसान पहुँचाया। किसी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। चाहते हैं ईरान से गैस ले और पाबंदियां भी ना लगे। इस मौजू पर तेहरान से बात की है। कोशिश कर रहे हैं कि कोई तरीका ढूंढ ले। अगर हम ईरान से गैस खरीदेंगे तो हम पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का खदशे का इजहार। पंजाब हुकूमत के नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का जायजा इजलास। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। एक्साइज डिपार्टमेंट दस्तक प्रोग्राम के जरिए सर्विसेज फराहम करेगा। उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं। मरियम नवाज। जून के आखिर तक स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। IMF से हमें बड़ा और तवील प्रोग्राम चाहते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पाकिस्तान की बेहतरी होगी। रेवेन्यू को बढ़ाना और अखराजात को कम करना होगा। हमें बड़े मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे। FBR के इस्लाहात और टैक्स चोरी पर काबू पाना है। सालाना 3000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है।
1700 अरब के महसूलात के केस टैक्स ट्राइब्यूनल में पड़े हैं। जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। हर काम गिरवी रख कर नहीं कर सकते, बैंकों को बिला जमानती कर्जों की तरफ जाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 428 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 66,334 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट 2024 के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 278 रुपए का हो गया। सब्जियों, फलों और दीगर अशिया के दाम आसमान पर। महंगाई के बोझ तले दबे लोगों को रिलीफ न मिला। अवाम रिलीफ को तरस गए। शहर शहर नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं होती? प्राइस कंट्रोल कंपनियां कहाँ है? शहरियों का सब। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलोचिस्तान के 17 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिशें मुतवक्के। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना और दादू में भी बारान रहमत की पेशगोई। पंजाब, केपी, GB और कश्मीर में भी बारिशें मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में आज से 1 अप्रैल तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। शदीद बारिशों के दौरान शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। SDM में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से सरकारी वकला की तैनाती से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने उस्मान डार को उम्रे पर जाने की इजाजत दे दी। FIA ने उस्मान डार का नाम PNI लिस्ट में डाल रखा था। GHQ हमला केस में अदालत ने उस्मान डार के 7 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। GIT रिपोर्ट में 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने की तस्दीक। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों के डेटा चोरी के बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। शहरियों का डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डेटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्विस पाए गए। नादरा का डेटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। GIT रिपोर्ट में नादरा के मुतादिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। नादरा डेटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद मिले हैं। GIT ने रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी।